नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अभी जो AWS का आउटेज हुआ है उस पे बात करूंगा। ये वीडियो कंप्लीटली टेक्निकल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको लेमैन में कुछ चीजें बताऊंगा और मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि आपको ये बताना जो मुझे बहुत लेट से समझ में आया, वो आपको मुझे बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑल अबाउट राइटिंग अ कोड। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं ये चीजें कहता हूं तो बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं गलत बता रहा हूं, या फिर हो सकता है कि मेरी समझ बहुत नहीं है। बिकॉज आई कैन सी इन कमेंट लॉट ऑफ कमेंट्स। ओके, बहुत बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कोडिंग में लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ कोड लिखना होता है। मैं रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझता हूं, बट पढ़ता तो हूं ही, समझ तो आता ही है। जस्ट टू मेक श्योर आपको अभी बहुत कम समझ है, क्योंकि आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट राइटिंग अ कोड। That's why this video is for you. Okay, to understand, computer science is not all about writing a code. Writing a code is a software development. OSD, SDA जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SDE जो होता है। ओके ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो कोड लिख सकता है, जो काम स्लोली स्लोली एआई इज कमिंग, बट लॉजिक एआई अभी नहीं बिल्ड करेगी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है ही है। हम उसमें कोई आपको इफ एंड बट्स नहीं कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर जॉब डेवलपर का नौकरी जा रहा है या सो ऑन सो। अच्छे डेवलपर्स की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है, मार्केट ढूंढ रही है अच्छा डेवलपर, उसे मिल नहीं रहा है। ओके, अब सवाल आता है कि आप आईआईटी से हो, टायर 3 से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू यू हैव कैपेबिलिटी, डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, डू यू नो हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स? देन वेलकम। आज के वीडियो में AWS के आउटेज को हम कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट योर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इज देयर। ओके, अंडरस्टैंड, जब मैं कह रहा हूं कि अभी आपने AWS का आउटेज सुना होगा कि AWS के आउटेज में कई सारे सर्विसेज जो था, जैसे एलेक्सा, Amazon का कुछ अलग अलग एप्लीकेशन, फिर स्नैपचैट एंड सो ऑन सो। आप जाके गूगल करना AWS आउटेज, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब AWS के आउटेज में आपका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, इसमें आपका कोड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड इज ओके, वर्किंग फाइन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, तो आप अंधेरे में बैठ जाओगे कि क्या हुआ। ओके, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लाउड आर्किटेक्चर भी नहीं बताऊंगा कि क्लाउड सिस्टम कैसे काम करती है एंड सो ऑन सो, क्या होना चाहिए, क्या एंड सो ऑन सो। मैं बस आपको रूट कॉज बता रहा हूं, और वो रूट कॉज मैं नहीं बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी AWS ने खुद जो पब्लिश किया है उसी को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। आपको अगर जानना है तो आप गूगल करना रूट कॉज एनालिसिस AWS का आउटेज का क्या था। तो लेट मी टेल यू, ओके, कि क्या था। ओके, पहला सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि कहना है कि जो ईस्ट यूएस रीजन था, ईस्ट यूएस रीजन का मतलब होता है बेसिकली, आप जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटा सेंटर में रहता है। तो वो डेटा सेंटर अगर मोस्ट ऑफ द यूएस एप्लीकेशन है तो वो यूएस के डेटा सेंटर में ही रहेगा, और जो एज डेटा सेंटर होता है वो अलग होता है, लेकिन एक्चुअल डेटा सेंटर जो है वो यूएस में है। तो वर्जीनिया एक जगह है, आप कुछ मत करना, आप गूगल पे जाना, मैप पे जाना और आप वर्जीनिया सर्च करना। ओके, तो आपको नजर आएगा कि यूएस में आपको वर्जीनिया नजर आएगा कहीं पे इधर कोने में। ओके, तो यहां इस डेटा सेंटर में ये आउटेज हुआ। ओके, इस आउटेज का कारण क्या था? अगर सेम लाइन में कहे तो कारण बहुत छोटे छोटे कैस्केडेड कारण थे। जो उसका एक इंपॉर्टेंट कारण था वो डीएनएस रेजोल्यूशन कारण था। नाउ लेट्स बैक टू द स्क्वायर वन। मैं बार बार कहता हूं कि आई विल नॉट गो इन एनी डेप्थ हियर। मैं मोर फोकस, आई एम कंप्लीटली फोकस टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग। योर बेसिक इज मतलब गॉड, यू कैन से कि आपका बेसिक जो है ना वो गॉड होगा। एंड मैं आज भी रिग्रेट करता हूं, बार बार कहता हूं कि मैं रिग्रेट करता हूं कि मैं कॉलेज में बेसिक्स क्यों नहीं पढ़ पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया उसका रीजन यही होता है, बिकॉज मैं नहीं समझता था कि मुझे इस एरिया में जाना है, सो ऑन सो। हम डाइवर्ट थे, हम कभी ये करने की कोशिश करते थे, कभी वो करने की कोशिश करते थे। कोई हमें सिर्फ ये बताया गया था कि मेहनत करो सब कुछ मिल जाएगा, फिर बाद में मालूम चला कि नहीं, मेहनत करने के साथ साथ टाइम होता है, लक होता है, लॉट ऑफ थिंग्स होता है। इतना कुछ करेंगे और तब भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो एट द एंड हमको अपने लाइफ को देखना है। तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी समझ गए हो कि आपको ये फील्ड में जाना है, तो मैं बार बार कहता हूं कि योर बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब बेसिक में आता हूं तो फिर से मैं जब इस आउटेज की बात कर रहा हूं, इस आउटेज में जो आप सिंपल आप लाइन देखोगे ना, तो कह रहा है द आउटेज इन्वॉल्व प्रॉब्लम विथ डीएनएस
for the endpoint of Amazon DynamoDB API in East US 1. ओके, ये बहुत सिंपल लाइन में लिखा है, बट इसको समझने के लिए अगेन यू हैव टू कम बैक अगेन एनसीईआरटी. ओके, और मैं बार बार कहा हूं कि आप एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़े हो बहुत दिक्कत है, पढ़ो इसको. एनसीईआरटी अगर आप जानते हो बेसिक्स तो मत पढ़ो, लेकिन अगर एक बार ही पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इसके पेज नंबर 196 में डीएनएस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद डीएनएस सर्वर के बारे में बताया गया है, डीएनएस रेजोल्यूशन के बारे में बात किया है, जो अभी आपका एडब्ल्यूएस के आउटेज के बारे में बताया था, उसी को मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं. उसके साथ साथ पहला टर्म मैं यहां पे लिख देता हूं कि डीएनएस रेजोल्यूशन. उसने अपने आउटेज में लिखा, उसने अपने में लिखा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद डीएनएस रेजोल्यूशन. ओके, डीएनएस. सेकेंड, उन्होंने बताया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, डीएनएस रेजोल्यूशन का जो प्रॉब्लम था वो डायनेमोडीबी से था. ओके, डायनेमोडीबी से था. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दो सब्जेक्ट. दिस इज कंप्लीटली कंप्यूटर नेटवर्क एंड दिस इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब आप डीबीएमएस पढ़ोगे तो वहां पे आपको आरडीबीएमएस पढ़ने को मिलेगा, रिलेशनल डेटाबेस एंड नो सीक्वल डेटाबेस. सो दिस डायनेमोडीबी इज अ नो सीक्वल डेटाबेस. ओके, जिसमें बहुत चीजें होती है, की वैल्यू पेयर होता है, ग्राफ होता है एंड सो ऑन. सो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो नो सीक्वल डेटाबेस है ये इंपैक्ट हुआ क्यों, किस वजह से, डीएनएस रेजोल्यूशन की वजह से. तो इसमें क्या इंपैक्ट हुआ होगा, आखिर क्या हुआ होगा, मैं लेमेन में आपको बता रहा हूं. आपको यह समझ में आ गया कि ये बेसिक्स टर्म जो है ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एडब्ल्यूएस आउटेज डिक्लेयर कर दिया. ओके, लेकिन अगर आप इसको समझना नहीं समझोगे, आपको लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस का मतलब कोडिंग होता है, तो फिर ये तो कुछ भी, ये तो फिर फालतू की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, या पूरा दुनिया जो अभी 2020 एंड 21 के ड्यूरेशन में जो पूरी दुनिया ने एक फेस किया एडब्ल्यूएस आउटेज, तब तो ये कुछ है ही नहीं उसके नजर में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मतलब कोडिंग. ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर साइंस इज वेरी बिग, जहां पे अ गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट इज ऑलवेज इन डिमांड. ओके, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा. और वो ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम निकाल लोगे और आप एक यू विल बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपको इसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी एक बहुत ही दुनिया में छोटी सी दुनिया में सिमट सकती है. ओके, आई विल नॉट गो इन दैट डेप्थ. मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, लेमेन में समझाता हूं. ओके, आप समझना कि आपके पास एक डेटाबेस है, यू हैव अ डेटाबेस. ओके, ओके, आपको इस डेटाबेस को कॉल करना है. ओके, तो ये डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है. मतलब आपका डेटाबेस का एक नाम होगा. ओके, आप अगर कोई डेटाबेस यूज करते हो तो abcdatabase.com कोई एक नाम है आपका डेटाबेस का. तो लेट्स टेक एग्जांपल, इस डेटाबेस का मेरा नाम है abc.dynamodb.com. ये मेरा डेटाबेस का एक नाम है. ये नाम जो है बेसिकली हमारे लिए है, ग्लोबल यूजर के लिए है. बट कभी भी इंटरनेट पे नाम सिर्फ हम उसको मेमोराइज करने के लिए रखते हैं, या फिर नाम जो होता है वो यूजर इंटरफेस के लिए होता है. मेरे लिए, आपके लिए वो नाम है. लेकिन इंटरनेट पे जब हम जाएंगे या इंटरनेट पे जाएंगे तो नाम से कुछ नहीं चलता है. नोबडी नोज नेम. जब हम इंटरनेट पे वर्ल्ड पे जाएंगे तो देयर इज अ टर्म कॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, दैट इज कंप्लीटली कम्स अंडर ओएसआई मॉडल. कंप्लीटली पूरा ओएसआई मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स पे बात कर रहा हूं. तो अगर ये आपका नेम है, तो इंटरनेट या इंटरनेट पे नेम किसी को नहीं पता होता है. एवरीबडी वांट्स कि भैया आईपी क्या है. ओके, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपको जाके छठ के लिए प्रसाद खरीदना है, या आपको छठ पूजा का शॉपिंग करना है, और आपको पता है कि गुप्ता जी का दुकान जो है वो, आपको किसी ने कहा कि गुप्ता जी के दुकान में ही सामान खरीदना. आप मार्केट गए, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि गुप्ता जी का दुकान शॉप नंबर क्या है. ओके, आपने सिर्फ गुप्ता जी का दुकान ढूंढना स्टार्ट किया. तो जैसे ही आपने गुप्ता जी का दुकान ढूंढना स्टार्ट किया, तो मार्केट में एक सर्वर होता है जिसको कहा जाता है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर.
यहां पे डीएनएस रिजॉल्वर का काम होता है। ये क्या करता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जो बहुत बेसिक्स है, अब मैं इसको डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इतने बेसिक्स के डेप्थ में। ये क्या करता है, ये डीएनएस सर्वर क्या करता है, आप इसको कहते हो कि भैया हमको जाना है गुप्ता जी की दुकान, ओके, आप हमको उसका नंबर दो, शॉप नंबर दो। ये आपको एक शॉप नंबर देता है। इट मींस कि हमने इसको क्वेरी किया कि हमको जाना है abc.dynamodb.com, ओके, इसने हमको रिटर्न किया एक आईपी, लेट्स टेक एग्जांपल 163.125.x.x, ओके, ये आईपी हमको किया, और ये आईपी जो हमको मिला है ये एड्रेस है इस डेटाबेस का, ओके। अभी क्या हो रहा था, एडब्ल्यूएस के आउटेज का जो है उसने जो कहा कि ये जो रिजोल्यूशन हो रहा था वो गलत रिजोल्यूशन हो रहा था, जो एक्चुअल इसका एड्रेस था वो एड्रेस इसको नहीं मिल रहा था और ये किसी और एड्रेस पे उसको भेज रहा था, ओके। तो अगर ये आईपी गलत मिल रहा है, मींस कि डीएनएस रेजोल्यूशन गलत हो रहा है, तो इसको कोई और आईपी मिल रहा है। इसका मतलब हम एक्चुअल जो डेटाबेस है डायनेमोडीबी वहां पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ट्रैफिक कहीं और जा रहा है, एंड ड्यू टू दिस बिग आउटेज अकर, ओके। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली योर बेसिक्स, बट इसके और भी बहुत कैस्केडेड कारण हैं, ओके, कैसिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, रिपल इफेक्ट जो होता है कि जब एक प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, चेन ऑफ फेल्योर होता है। तो अब इसमें एक चीज जो है, अभी हमारे हमारा हम हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमटीटीआर, एमटीटीआर, मीन टाइम टू रिपेयर। अब ये क्या होता है कि आपका फेल्योर कितना में हुआ और उसको आपने कितने जल्दी फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड एमटीटीआर। और जब आपका एमटीटीआर हम निकालते हैं तो वहां से अवेलेबिलिटी आता है, ओके, हाउ मच अवेलेबल यू आर बिल्डिंग योर सिस्टम। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरी कहानी है वो मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि आई नो नॉट मच, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे अभी बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई नो द बैकग्राउंड हाउ द सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। दिस इज कंप्लीटली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि लाइफ में मुझे एक दो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, जैसे कि आपका फिलोसफी हो गया या फिर यू कैन से सोशियोलॉजी हो गया, और पोल साइंस उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, बट सोशियोलॉजी वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि कैसे हो रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस अमेजिंग, अगर आपने इसका रस पकड़ लिया ना तो आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि वो आपके ब्रेन में जो वो एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो हैप्पी हार्मोन आपको ये कंप्यूटर साइंस दे देगा। इतना तो मैं श्योरिटी कहता हूं कि आप अगर सच में कंप्यूटर डोमेन में आपने कूदा और आपने प्रॉपर उसको पढ़ा, अपने प्रॉपर जब कह रहा हूं तो प्रॉपर पढ़ने की बात कर रहा हूं, जब आप उस मैजिक को समझ रहे हो, कि मैजिक को आप समझ रहे हो कि कैसे ये हो रहा है, फेल हुआ तो कैसे ये हुआ होगा, तो आपका जो वो हैप्पी हार्मोन है ना वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक्स को नहीं पकड़ रहे हो तो आई रिक्वेस्ट, बेसिक्स को पकड़ो, कोड लिख देगा बहुत जल्दी एआई कोड लिखेगा, ओके, डोंट वरी, एआई कोड लिखेगा। आई एम नॉट अ गुड डेवलपर, आई डोंट नो मच कोडिंग, बट अगर मैं अगर एक दो घंटे बैठूंगा तो आई कैन राइट अ स्मॉल एप्लीकेशन, ओके। बट द थिंग इज आई कैन नॉट थिंक कि एप्लीकेशन एक्चुअल कोड का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो अंडरस्टैंड लॉजिक, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो अंडरस्टैंड द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटायर इकोसिस्टम, इंटायर कंप्यूटर साइंस। डोंट थिंक कि कंप्यूटर साइंस मींस डेवलपर, कोडर। कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी दुनिया है, आप अपने आप को कहीं पे भी उसमें फिट कर दो, ओके। साइनिंग ऑफ।